Hello people, my name is Vishishta and I welcome you all to yet another session of Daily Current Affairs. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज स्टार्टिंग विद बहुत इंटरेस्टिंग सी महाराष्ट्र बेस्ड ही फुटबॉल न्यूज। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसने, मिस्टर रंजीत सिंह देओल जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मनी की एक बहुत 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 फेमस, मतलब आप अगर फुटबॉल वॉचर हैं तो हो ही नहीं सकता इस लीग का आपने नाम सुना ना हो, जर्मनी की प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसका नाम है बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा इज जर्मनीज प्रीमियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग। बहुत बड़े लेवल पे ये कंडक्ट होती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े उसके फैंस होते हैं। इफ यू आर अ फुटबॉल वॉचर, हो ही नहीं सकता आपने इसको ना देखा हो। इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, बेसिकली हमारे आपके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई बातचीत हुई है, उसी को कंडेंस्ड फॉर्म में एक अग्रीमेंट में अगर हम लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर MOU। ये MOU साइन हुआ है किस चीज को लेके, ताकि फुटबॉल इस टाइप की स्किल्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल्स इंडिया के यूथ में और भी ज्यादा, यंग फुटबॉलर्स में और भी ज्यादा डेवलप हो। इंडिया में जैसे कि काफी सालों से देखा गया है, क्रिकेट का बहुत ज्यादा कल्चर है, हॉकी का भी काफी ज्यादा अब हो चुका है कल्चर, फुटबॉल अभी भी इन दोनों से थोड़ा पीछे है। प्लेयर्स बहुत अमेजिंग है लेकिन उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो दिस थिंग विल ब्रिंग दैट एक्सपोजर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर। Coming on to the next news, उड़ीसा के CM मिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने लैंड राइट्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्लम ड्वेलर्स। स्लम ड्वेलर्स क्या होता है, जो हम सड़कों पे देखते हैं साइड में छोटे छोटे स्लम, झुग्गियां जिनको हम बोलते हैं, बना के रहते हैं, कोई परमानेंट घर नहीं होते। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में स्लम्स की, खासतौर पे मुंबई में आप जाके देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट एक छोटी सी सिटी जितना बड़ा एरिया स्लम्स है। उड़ीसा ने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने स्टेट को स्लम फ्री बनाने वाले हैं। अब स्लम फ्री बनाने के लिए उन लोगों को स्टेट से तो भगा नहीं देंगे, उनको भी पूरा अधिकार है उस जगह अपना घर बसाने का, उस जगह रहने का, तो भगाएंगे तो नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं वो, लैंड राइट्स, जमीन खरीदने की राइट्स उनको दी जा रही है। उड़ीसा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू गिव लैंड राइट्स टू स्लम ड्वेलर्स। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो जाती है MCQ पर्सपेक्टिव से भी और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। द सेकेंड फेज ऑफ दिस, ये जो सर्टिफिकेट्स बांटते जा रहे हैं, विल बी इशूड अगले अक्टूबर में। दिस कैंपेन विल कंटिन्यू टिल ऑल द पुअर फैमिलीज जो कि स्लम्स में रहती हैं ऑफ द सिटी गेट लैंड राइट्स। जब तक सबको नहीं मिल जाती, सब कवर नहीं हो जाते, तब तक ये कैंपेन चालू रहेगी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। कौन कर रहा है और कौन सा स्टेट कर रहा है, उड़ीसा। सिटीज, पर्टिकुलर सिटीज को टारगेट किया गया है जहां पे बहुत ज्यादा स्लम ड्वेलर्स हैं, जैसे कि भुवनेश्वर, मेजर सिटीज हैं ज्यादातर, भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला, ये मेजर सिटीज हैं उड़ीसा की। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स हैं, इनको टारगेट करके सबसे पहले कवर किया जा रहा है इस कैंपेन के अंडर। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हमारे कौन है, सब जानते हैं, मिस्टर नितिन गडकरी। उन्होंने वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार लॉन्च की है। अमेजिंग न्यूज फॉर इंडिया। आप देखिए यहाँ पे, ये आप इमेज जो देख सकते हैं, दिस इज द कार। इथेनॉल बेसिकली क्या होता है, अभी काफी टाइम से चल रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला के ब्लेंडेड फ्यूल डाला जाएगा, उससे एनवायरमेंट पे, हमारे वातावरण पे उतना ज्यादा खराब पोल्यूशन बेसिकली इंपैक्ट नहीं पड़ता। 100% इथेनॉल बेस्ड कार मतलब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, पूरा 100% जो फ्यूल उसमें डलेगा वो इथेनॉल ही डलेगा। अब इथेनॉल का हमको एक फायदा तो पता है कि भाई एनवायरमेंट के लिए ये उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि बाकी के फ्यूल पेट्रोल डीजल वगैरह होता है। दूसरी चीज, ये हमारे किसानों को, फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फायदा पहुंचाएगा। कैसे, इथेनॉल पता है आपको जो बनता है ना, वो गन्ने से बनता है, शुगर केन। शुगर केन से जो जूस निकालते हैं ना, जो हम गन्ने का जूस पीते हैं, उसी को आगे ले जाके फर्मेंट करने के लिए काफी टाइम रखा जाता है और फिर उससे इथेनॉल बनता है। तो फार्मर्स के भी पॉकेट में पैसा जाएगा और एनवायरमेंट भी बचेगा। मतलब एक तलवार से दो निशाने, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकते। और वर्ल्ड की फर्स्ट
इथेनॉल बेस्ड 100% इथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार यहाँ पे लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड व्हिच कैन फंक्शन फुल्ली, पूरी की पूरी, पेट्रोल की जरा भी जरूरत नहीं, किसी भी और टाइप के फ्यूल की जरा भी जरूरत नहीं है, पूरा फंक्शन कर सकती है सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल पर। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज हमारी ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स, ईटी इकोनॉमिक टाइम्स, उसका लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स एक वो नवाजते हैं, देते हैं, वो दिया गया है मिस्टर परमीत सिंह सूद को। मिस्टर परमीत सिंह सूद जो है, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लाइमैक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड एंड ही हैज बीन फैसिलिटेटेड विथ दिस अवार्ड। उन्होंने अपने फील्ड में ही हैज बीन एन इमेंस चेंज मेकर, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, पूरी उम्र निकल गई उनको यही करते करते। मिस्टर परमीत सिंह सूद, उनको ये ईटी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आपसे इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि मिस्टर सूद कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से रहने वाले हैं, नो। आपको सिंपल पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में या इस टाइप की इंफॉर्मेशन में कि ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स किसको दिया गया है, तो आप बताओगे मिस्टर परमीत सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रियान सेन, उनको मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल या खिताब मिला है ड्यूरिंग द मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फेस्टिवल जो कि हुआ था न्यू दिल्ली में। अगेन सिंपल सी न्यूज, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है बस, और आपसे पूछा जा सकता है इनको क्या दिया गया है, टाइटल या खिताब, तो आप बताएंगे मिस अर्थ इंडिया 2023 इनको दिया गया है। नाम क्या है? राजस्थान की है प्रियान सेन। ओके, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हुआ है, इंडियन ऑयल कोऑपरेशन चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य, उनको री अपॉइंट किया गया है एक और साल के लिए। तो आईओसी, कोल इंडिया, इस टाइप के पीओसीयूज जो होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स आपसे काफी बार, और बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब के अपॉइंटमेंट्स आपके काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं, एक नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो अपॉइंटमेंट्स रेजिग्नेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस रिविजन करते जाना है। और यहाँ तो नाम भी बहुत आसान है, श्रीकांत माधव वैद्य। बहुत ज्यादा विद्या उनने प्राप्त कर ली थी, बहुत ज्यादा उनको दिमाग था, अकल थी, विद्या इतनी ज्यादा थी उनके, सरनेम में वैद्य आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आईओसी के, इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पारुल चौधरी इंडियन एथलीट जो हैं, उन्होंने 11th पोजीशन पे खत्म किया इन द 3000 मीटर्स। अब यहाँ पे स्टीपल चेस फाइनल आपको जो दिख रहा है, ये किस टाइप की रेस होती है? स्टीपल चेस एक तरीके की हर्डल रेस होती है, बट इसमें हर्डल छोटे छोटे नहीं होते, इसमें हर्डल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, और वाटर और ऊंचे ऊंचे हर्डल्स, वाटर रिलेटेड हर्डल्स भी होते हैं, तो बहुत अलग टाइप की रेस होती है ये। कभी इंटरेस्ट है तो देखेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है इस रेस के लिए। इसमें इंडिया की पारुल चौधरी ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। और कहां पर ब्रेक किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये वाली रेस हुई थी 2023 में, जो कि कहां हो रही है, हमने पिछले वाले सेशन में भी पढ़ा था, बुडापेस्ट, हंगरी। नेक्स्ट न्यूज, मैक्स वर्स्टैपेन, इनका नाम हम पूरे साल से, जनवरी से ही सुनते आ रहे हैं, जब तक ग्रैंड प्री जब से स्टार्ट हुआ है, ग्रैंड प्री रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जो बहुत सारे ऑलरेडी रेसेस जीतते हुए आए हैं, अगेन डच ग्रैंड प्री भी जीत चुके हैं। वो बहुत सारे ग्रैंड प्री होते हैं साल भर में, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड प्री जीतते हैं उनको चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है काफी ज्यादा चांस है, अगेन रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं ये, मुझे लगता है काफी ज्यादा चांसेस है कि मैक्स वर्स्टैपेन इज गोइंग टू बी द विनर दिस ईयर। एंड द लास्ट न्यूज, इंग्लिश पोएट जयंता महापात्रा, जो कि इंग्लिश पोएट है बट ओरिजिनली ही बिलोंग टू उड़ीसा, इन्होंने, ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑबिचुरी में आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से प्रोमिनेंट पोएट हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स ऑफ इंडियन लिटरेचर भी मिला है, और इनको पद्मश्री भी 2009 में मिल चुका है। ऐसे कौन से लिटरेचर या पोएटिस्ट थे, आपको नाम बताना पड़ेगा। ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे। तो जो ऑबिचुरी होती है उससे भी काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका नाम क्या है? His name is Jayanta Mahapatra. He was the first Indian poet, first ever Indian poet to win Sahitya Academy Award for English poetry.
ज्यादातर टाइम साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है वो रीजनल लैंग्वेजेस में, अगर आपने लिखा है लिटरेचर या हिंदी में लिखा है तब दिया जाता है। इन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखी थी तब भी इनको दिया गया, फर्स्ट एवर सच इंडियन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे इसी चीज पे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा और आपको तब आराम से याद आ जाएगा कि उनका नाम है जयंता महापात्रा, बिलोंग्स टू उड़ीसा ओरिजिनली। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। बहुत इजी से छोटे छोटे से रोज का रोज हम कवर कर लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कब हमारा महीना कवर हो जाएगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, हंसी खुशी घूमते टहलते इधर से उधर डांस करते हुए करंट अफेयर्स पढ़िए और बहुत आसानी से आपके करंट अफेयर्स कवर होते जाएंगे। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।